पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट फ़रीद हैं, उन्होंने एक छोटा सा स्टेटस लगाया जब शाहिद खान अफरीदी ने शायद पाकिस्तान में मैच था, जब हरभजन सिंह को एक ओवर में 4 छक्के लगाए, और उस मैच की स्क्रीनशॉट लगा के उन्होंने बोला कि शायद ये मसला है सिक्योरिटी का। उस पर हरभजन सिंह ने तस्वीर लगा दी जो 2009 में श्रीलंकन टीम पर लाहौर लिबर्टी में हमला हुआ था, कि नहीं वो सिक्योरिटी मसला नहीं, ये सिक्योरिटी मसला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ साथ में। हरभजन सिंह से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, पाजी ये मेरे हाथ, प्लीज आप किसी अच्छे से डॉक्टर से अपना इलाज जरूर कराइए, क्योंकि जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं ना, इट इज वेरी अनोइंग। एंड्रयू सैमन ने अगर बंदर कहा था हरभजन सिंह को, तो मेरे ख्याल में आज उसकी रूह को सुकून मिला होगा कि मैंने इसके लिए सही लफ्ज का, सही जानवर का चुनाव किया था। ये मुझे ऐसा लगता है, आई पर्सनली फील कि हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटीज हैं वो शायद कुछ एक्स्ट्रा शो करना चाहते हैं कि देखिए हम कितना पाकिस्तान के खिलाफ हैं और हम कितना हर जगह आके पाकिस्तान के बारे में कुछ ना कुछ। हरभजन साहब आपके हालात ठीक है ना, आप समझते हैं हमारे हालात बड़े अच्छे, तो आने दो पाकिस्तान टीम को इंडिया, वहां क्यों नहीं खेलते, वहां खेल लो बायलैटरल सीरीज, क्योंकि आप लोगों में तपड़ ही नहीं है। वो पंजाबी समझते हो ना, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ तपड़ ही नहीं है कि तुसी पाकिस्तान टीम ਨੂੰ ਹੁਣ हरा सको। हरभजन सिंह उस अकाउंट को कहता है कि तुम लोगों को बात करने की तमीज़ तो पहले ही नहीं है, अब तुम लोगों की आंखें भी काम नहीं करती। प्लस उन्होंने एक और रिमार्क कसा कि अगर इंग्लिश में कुछ पूछ लिया तो फिर क्या करोगे। इसी बात है, ये कॉन्टेक्स्ट साफ बताता है, उन्होंने सारे ही पाकिस्तानियों की इंसल्ट की है। बट जो पाकिस्तान को लेकर वो जो बातें कर रहे हैं, मतलब गुस्सा उनको किसी एक जर्नलिस्ट पर है, मगर तस्वीरें वो पाकिस्तान की गलत दिखा रहे हैं। लेकिन बहरहाल हरभजन सिंह ने साबित कर दिया है कि वो एक गिरा हुआ शख्स है। अब हरभजन साहब का आप देख लें, अगर स्टेटमेंट आप पढ़ें तो मतलब यार आप किसी भी मुल्क के बारे में, ठीक है इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री है, सबको पता है, लेकिन बीइंग अ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, ऑल्सो कोई राज्यसभा वाला के मेंबर है या थे, पता नहीं एमपी है, मतलब यार इतनी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देना मेरी नहीं समझ में आता यार। तो यार जब हरभजन सिंह से एक पत्रकार ने पूछा था कि भाई क्या भारतीय टीम को पाकिस्तान में खेलने जाना चाहिए, तो हरभजन सिंह ने कहा था कि नहीं यार, भारतीय टीम को बिल्कुल पाकिस्तान में खेलने जाना चाहिए, क्योंकि उनके हालात ऐसे नहीं है कि वो किसी इतने बड़े टूर्नामेंट को होस्ट कर सके, क्योंकि वहां की कंडीशन रोज देख ही रहे हैं, खबरों में सुनी रहे कि वहां आए दिन कहीं ना कहीं पे हमले हो रहे हैं, कहीं ना कहीं पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं और लोग एक दूसरे को मारने पे लगे हुए हैं। तो भैया वहां पर किसी भी टीम का जाना खतरे से खाली नहीं है, खासतौर पर भारतीय टीम का। तो भारतीय टीम को भैया अपनी सुरक्षा को देखते हुए पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो यार हरभजन के स्टेटमेंट से भैया जले बुने बैठे पाकिस्तानी ने एक्स पर ट्वीट किया और बताया कि भैया पाकिस्तान में सिक्योरिटी का कोई चक्कर नहीं है, बस हरभजन सिंह ये नहीं चाहते कि भैया भारतीय किसी गेंदबाज को पाकिस्तान में ऐसे छक्के पड़ जाए। मतलब 4 छक्के पड़े थे भैया, कभी हरभजन सिंह को शाहिद अफरीदी ने मारे होंगे। उस बात को लेकर ट्वीट किया कि भाई भारतीय टीम को इसी बात का डर है कि कहीं पर पाकिस्तान में 4 छक्के ना पड़ जाए, ये सिक्योरिटी का मसला है और कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है। तो पाकिस्तानी पत्रकार के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए हरभजन सिंह ने जो श्रीलंकन टीम पर पाकिस्तान में हमला हुआ था उसकी फोटो शेयर कर दी और बता दिया भैया ये वाली सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, मतलब कोई छक्कों की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारी टीम में है ही नहीं कोई ऐसे खिलाड़ी जो यार छक्के मार सके। तो इस बात को लेकर भैया पाकिस्तानियों को बड़ी मिर्ची लग गई और पाकिस्तानी कह रहे हैं हरभजन सिंह को इस बात को नहीं कहना चाहिए था। मतलब एक इतने बड़े खिलाड़ी को हरभजन सिंह को ये बात नहीं लेके जानी चाहिए थी कि भाई ये फोटो शेयर नहीं करनी चाहिए, मतलब इससे पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती करी है हरभजन सिंह ने। वहीं पाकिस्तानी ने इरफान पठान को लेकर भी ट्वीट किया और बताया कि भैया जो है भारतीय एक्स क्रिकेटर्स हैं, ये जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों से चिढ़ते हैं भैया इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि बाबर आजम ने वर्ल्ड कप के दौरान इरफान पठान को इंटरव्यू देने से मना कर दिया था। मतलब ये दिक्कत है भैया, इसी वजह से भारतीय क्रिकेटर जो है ना, एक्स क्रिकेटर्स, ये पाकिस्तानी खिलाड़ियों से चिढ़ते हैं क्योंकि पाकिस्तानी खिलाड़ी भाई ने मुंह नहीं लगाते। तो इसके नीचे भैया हरभजन सिंह ने ट्वीट करके बताया कि भैया कहाँ है वो वीडियो, तो दिखा दे मेरे को, यहाँ पर इरफान पठान इसके पीछे पीछे भाग रहा हो इंटरव्यू के लिए, मतलब वो वीडियो दिखा दे। मतलब तुम्हारी जुबान तो पहली गंदी थी, अब तुम्हारी आंखें भी भैया बंद हो चुकी है, मतलब अंधे हो चुके हो तुम्हें कहाँ इरफान पठान दिख रहा है इसमें, इस वीडियो के अंदर तुम्हें कहाँ दिखाई दे रहा है कि इरफान पठान बाबर आजम के पीछे पीछे घूम रहा है इंटरव्यू के लिए, वो दिखा दे भाई क्लिप मेरे को। तो इसके ऊपर हरभजन सिंह ने ये भी बोल दिया कि भैया ना कि चलो मान लिया कि इरफान पठान बाबर आजम के पीछे पीछे भाग रहा है, पर ये भी तो हो सकता था भैया बाबर आजम इसलिए इंटरव्यू नहीं देना चाहता फिर डरो कि कहीं पे कोई सवाल इंग्लिश में पूछ लिया, मतलब ये भी तो हो सकता है ना। तो भाई तब क्या करते तुम लोग, तो तुम लोग जो हरभजन सिंह ने बोला भैया उससे पाकिस्तानी भैया ऐसे चीखे मार रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया हरभजन सिंह ने पूरे पाकिस्तान की मजाक उड़ाया, मतलब पूरे पाकिस्तान को जो इंग्लिश नहीं आती है ना उस बात का भाई मजाक उड़ाया हरभजन सिंह ने। पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी के हालात हैं, गो के माजी में जो हुआ, लेकिन आजकल अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं। और उसके सबसे बड़ा जो सबूत है वो ये है कि न्यूजीलैंड की टीम कितनी बार टूर कर चुकी है हाल 2.5 वर्षों में, इंग्लैंड की टीम, साउथ अफ्रीका की टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम कितनी बार आ चुकी है। अगर सिक्योरिटी के मामलात ऐसे इतने ख़राब होते तो क्या ये बाकी टीमें आती? नहीं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जो सूरत हाल है, तो पाकिस्तानी कंफ्यूज हैं कुछ, खास तौर पर जर्नलिस्ट, के भारत आखिर ये भोंडा बाना सिक्योरिटी का क्यों बना रहा है। सीधी बात करें कि हम नहीं खेलना चाह रहे, तो इस तरह की बात करने की क्या तुक बनती है। और इसी वजह से पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट ने
हरभजन सिंह को जवाब दिया कि वो 4 छक्के जो कि 2006 में फैसलाबाद के मकाम पर शाहिद अफरीदी ने एक ही ओवर में हरभजन सिंह को लगाए थे, वो पिक्चर शेयर की कि कहीं सिक्योरिटी का मसला ये वाला तो नहीं है, यानी कि छक्कों से बचने की सिक्योरिटी तो नहीं जा रहे आप। तो अब हरभजन है वो कहाँ उन्होंने बाज आना था, उन्होंने एक ऐसा रिएक्शन दिया, एक तस्वीर लगाई 2009 की जिसमें श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ था। गो कि ये एक वाकई ब्लैक डे था, इसमें आप कह सकते हैं कि ये क्रिकेट के लिए सबसे एक मायूस कुन तरीन या कह सकते हैं आप, इसके बारे में आप जितनी बात कहें कर सकते हैं। ये फेलियर था और इसकी वजह से एक बड़ा सानिया एक तरह से हो गया। अल्लाह का शुक्र है बच के कोई ऐसी ज़्यादा कोई मसला नहीं हुआ, किसी खिलाड़ी की डेथ नहीं हुई, लेकिन ओवरऑल ये एक बहुत बड़ा सानिया था। इस हद तक तो आप इसको कह सकते हैं। लेकिन हरभजन सिंह ने जो आगे जू मानी लिखा एफ हो जाओ यहाँ से, तो फिर साथ ये भी कहा, समझ तो गए होंगे कि एफ का मतलब क्या है। तो अब इस लेवल पर जाकर अगर बंदा इस हद तक नीचे गिर जाए तो फिर आप समझ सकते हैं कि इस बंदे की जो मेंटलिटी लेवल है वो कितना नीचे गिरा हुआ है। और एंड्रयू सैमंड ने अगर बंदर कहा था हरभजन सिंह को, तो मेरे ख्याल में आज उसकी रूह को सुकून मिला होगा कि मैंने इसके लिए सही लफ्ज़ का, सही जानवर का चुनाव किया था। देखें, अब आपके मसले हैं क्रिकेट के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, वो आप कह सकते हैं, लेकिन इस तरह की लैंग्वेज, जू मानी अल्फाज यूज़ करना, तो ये मेरे ख्याल में किसी को ज़ैब नहीं देता। और बहरहाल हरभजन सिंह की अपनी मर्जी है, अब उनकी परवरिश ऐसी हुई है तो अब वो क्या कह सकते हैं। उनका मेंटलिटी लेवल अभी तक वही है, गली मोहल्ले वाली जो बचपन की हरकतें होती हैं वही है उनके पास, तो अब क्या कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पर जो कुछ भारतीय जर्नलिस्ट या भारतीय साबिक प्लेयर्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी शर्म आनी चाहिए। इस तरह तो उनको और मजीद शाय मिलेगी। फरीद हैं, उन्होंने एक छोटा सा स्टेटस लगाया जब शाहिद खान अफरीदी ने, शायद पाकिस्तान में मैच था, जब हरभजन सिंह को एक ओवर में 4 छक्के लगाए, और उस मैच की स्क्रीनशॉट लगा के उन्होंने बोला कि शायद ये मसला है सिक्योरिटी का, इसलिए हरभजन सिंह कह रहे हैं कि भारतीय टीम को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। मैं मफहूम बता रहा हूँ, ये था। उस पर हरभजन सिंह ने तस्वीर लगा दी जो 2009 में श्रीलंकन टीम पर लाहौर लिबर्टी में हमला हुआ था, और एक हेरल्ड की एक स्टोरी लगा दी जिसमें मतलब दिखाया गया कि श्रीलंकन खिलाड़ी कुछ जख्मी हुए और बला बला बला। उसके ऊपर हरभजन ने लिखाया, उसने बोला कि नहीं वो सिक्योरिटी मसला नहीं, ये सिक्योरिटी मसला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। साथ में थोड़ी लफ्ज़ी वो गर्मा गर्मी भी दिखी उनकी ट्वीट के अंदर। तो आपका एक अच्छा कद काट है, इसमें कोई शक नहीं है कि आप बड़े करेक्टर हैं। तो आप एक जर्नलिस्ट की बात को जो आपको गरमा रहे हैं, आप उनको कर रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो, और फिर आप अगर उनको रिएक्ट भी कर रहे हो तो आप उनको जो मर्जी बोलो, यार उसने आपको गलत बोला, आप उसको जो मर्जी बोल दो, आप पाकिस्तान को बीच में ले आए हो। तो पहली चीज़ तो ये बता दूं कि यार लोगों को बहुत कम पता है, हरभजन सिंह जब पैदा हुए थे ना, तो इनको हर तरह का दूध ऑफर किया गया, लेकिन ये मुंह मोड़ लेते थे। क्या माँ का दूध, क्या भैंस का दूध, क्या जिसे कहते हैं पाउडर मिल्क, क्या कोई और दूध, हरभजन सिंह दूध नहीं पीते थे। ये अपने मम्मी पापा को कहा करते थे कि गो गेट मी सम थिसॉरस, गो गेट मी माई डिक्शनरी। तो इनके जो पेरेंट्स थे ना, वो हैरान परेशान हो जाते थे। उनको लगता था कि बच्चे के अंदर कोई जिन विन घुसाया। अबे तकरीबन 1 महीने तक तो ये इनको किसी आमिल बाबा के पास लेकर जाते रहे कि इसका जिन निकाल दो। आमिल बाबा कहता है कि इसके अंदर जो जिन घुसा है वो तो सारी उम्र नहीं निकलने वाला, और उस जिन का ना एक दूसरा नाम है, उसको कहते हैं कीड़ा। आमिल बाबा ने बेसिकली ये डायग्नोज किया था कि इनके अंदर जो जिन है उसको कीड़ा भी कहा जाता है, और वो कीड़ा इनका सारी उम्र नहीं मरने वाला। ठीक है ना, ये वही वाला कीड़ा है कि जो मैं हमेशा कहता हूँ क़यामत भी आ गई ना, ये कीड़ा बच जाएगा। तो हरभजन सिंह ने बेसिकली इस तरीके से, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सारी दुनिया जानती है कि सरकार आप भी कोई डिक्शनरी मुंह में लेकर पैदा नहीं हुए थे। आपकी अंग्रेज़ी की भी इनिशियल जो सूरत हाल थी हमें सब पता है। हमने आपके क्या इंटरव्यूज़ नहीं देखे थे, हमने आप लोगों की क्या चीज़ें नहीं पढ़ी हुई। मुझे ये नहीं समझ में आती कि एक फ़िरंगी ज़ुबान, उसके पीछे ट्रोल करने की क्या आपको सूझी, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि आपकी अपनी अंग्रेज़ी जो है वो जुमा 8 दिन हुए ठीक हुई है। इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आपकी अंग्रेज़ी ठीक हुई है ना, तो अंग्रेज़ी का क्या है, बोलना है बोलो, नहीं बोलना ना बोलो, भाड़ में जाए। आपको अपनी ज़ुबान आती है, आप अपनी ज़ुबान में कम्युनिकेट कर सकते हैं ना, तो बात खत्म हो गई। फिरंगियों के गोटे चाटने ज़रूरी हैं। ये मैंने बताया ना, ये जब आप ना एक मिडिल क्लास में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, ये बेचारे मेहनत करके ना जब अपनी क्लास छोड़कर अपर क्लास में आ जाते हैं ना, इनकी गुर्बत नहीं इनके अंदर से निकलती। ठीक है ना, वो ज़हनी गुर्बत वो इनके अंदर से नहीं निकलती। इनके पास गाड़ियाँ अच्छी आ जाएंगी, घर अच्छा बना लेंगे, ये कुछ भी कर लें, जितने मर्जी पैसे कमा लें, वो जो इनकी ज़हनी गुर्बत है ना वो नहीं जाने वाली। और ये ज़हनी गुर्बत का चलता फिरता एक एग्जाम्पल है। ठीक है, कि ये अभी तक वो अंग्रेज़ी नहीं आती, ये वो। अब तू अंग्रेज़ी पढ़ के, तेरा नाम तो विलियम शेक्सपियर नहीं रखा तेरे घर वालों ने, वो बड़ी बात है यार, रखना चाहिए था जिस हिसाब से तो आपकी अंग्रेज़ी है। विलियम शेक्सपियर आप रख देते तो उसके बाद विलियम शेक्सपियर ऊपर जो है ना उसने वक्ता डाला होता कि ये क्या तरीका है भाई, मैं सारी उम्र अंग्रेज़ी लिख के मर गया और ये नीचे विलियम शेक्सपियर पैदा हुआ है, मेरा भी बाप जिसकी अंग्रेज़ी ऐसी है कि मेरी किताबें जो हैं वो ऐसा करो कि ऊपर ही लाकर जला दो, इधर मैं मुकर जाऊँगा, मैंने कुछ लिखा है अंग्रेज़ी में। अजीब।